अब स्टार्ट कर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषु पंचन मुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं बडमं हवै मंगलम। होली के प्रथम दिन, और भारत से बाहर के लोग होंगे तो उनको कल से स्टार्ट होगा। यानी हमारे लिए होली का प्रथम दिन है, तो हमारा होली का प्रथम दिन की कैसे आराधना करनी। पहले आराधना के बारे में बात करें कि जहां आत्मा का उत्थान होगा वो आराधना है। जहां आत्मा की ऊंचाई पे लेवल पे हम जाते हैं वो आराधना है। हमारा जो होली है वो पर्व है। सामान्य रूप से बाहरी जो होते हैं वो त्योहार होते, हमारा ये पर्व है जहाँ का आत्मा का उत्थान है। एक ऐसा पर्व पर्वाधिराज पर्युषण है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? भरत व ऐरावत क्षेत्र में है। मगर ये शाश्वती जो होली है, ये होली की आराधना सिर्फ ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, महाविदेव क्षेत्र में भी सिमंदर स्वामी भगवान जैसे आज का जैसे सूर्योदय होगा और सूर्योदय से होली का है तो नवपत जी का गुणगान गाएंगे। यानी आज का दिन है वो हमारे लिए आराधना का दिन है। यानी ये पूरा 15 कर्म भूमि, इस पर इसके होली की आराधना होगी। सिर्फ यहाँ आराधना नहीं होगी, देवलोक के जो देव है वो भी आराधना करने के लिए नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे। नंदीश्वर द्वीप में और ज्यादा लोग होंगे तो आराधना करने के, इधर हम जो रहते हैं वो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, वहां देवलोक है वो आके भक्ति करते हैं। वहां ज्यादा और भीड़ होती है तो आगे जाते रुचक द्वीप है 13वां, तो वहां रुचक द्वीप में जाके वो भक्ति करते हैं। तो हमारे यहाँ वो अवसर मिला है। ऐसे मान लो कि पर्युषण से तो ये होली की आराधना वो अधिक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पर्युषण कम है, मगर इतना जरूर बोलूंगा पर्युषण में हम जितनी आराधना करते हैं उससे और ज्यादा आराधना बढ़नी चाहिए। अभी एक लोग बोलेंगे भाई आराधना करनी है तो आराधना कैसे करनी है? ये होली का प्रथम दिन है, तो होली के प्रथम दिन में हमें आराधना कैसे करनी है? तो हम बोलेंगे पहले नंबर के होली है नवपत जी, नवपत जी के पहले 5 पद और बाकी के 4 पद। पहले 5 पद में हमें आराधना कैसे करनी है? पहले नंबर में मैं बोलूंगा कि 5 पद में ही हमें सेट होना है। अभी बोलेंगे 5 पद में सेट होना यानी क्या? परमात्मा को प्रार्थना करें। आप सब, मैंने श्रेय बहन से बात की कि सभी लोग हैं वो ऋषभ देव परमात्मा से बहुत जुड़े हुए हैं। भक्तामर स्तोत्र जो है उनके सभी साधक हैं। तो मैं बोलूंगा ऋषभ देव परमात्मा को हम प्रार्थना करते हैं कि पहले 5 पद है इसमें से मुझे कोई भी एक पद में मुझे स्थान चाहिए। हम भावना आज भावित करें कौन से पद पे स्थापन होना है। अभी सुनना नहीं है, सिर्फ सुनेंगे नहीं, सुने से सब भाव में हम बढ़ेंगे। सिर्फ सुनना तो बहुत अनादिकाल से बहुत बार सुन लिया है, अब सुनना नहीं है, अब चिंतन करना है, आत्मा को जगाना है। क्या करना है? तो कि 5 पद में कौन सा पद में हमें स्थान प्राप्त करना है? आत्मा को चिंतन करो। 5 पद है अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 5 पद है, इसमें से कौन से पद पे हमें जाना है? तो सभी लोग तो बोलेंगे कि हमें तो जाना है तो कहाँ? अरिहंत पद है वो प्राप्त करना है। मगर हमारा क्रम होगा तो हम साधु पद से स्टार्ट करेंगे, मगर आज समझेंगे पहले अरिहंत पद, क्योंकि परमात्मा ने हमें धर्म दिया है। अरिहंत परमात्मा के बहुत सारे उपकार है हमारे जीवन में, मगर आज हम वो उपकार की बात नहीं कर रहे हैं। परमात्मा का रूप का वैभव है, परमात्मा का गुण का वैभव है। खाली एक क्षण के लिए सोच लो कि यदि परमात्मा का शासन यदि हमें नहीं मिला होता, परमात्मा ने शासन की स्थापना किया, ये शासन अपने तक आया, शासन यानी प्रभु की आज्ञा हमारे तक आई,
यदि एक क्षण के लिए सोचे, यदि प्रभु का शासन हमें नहीं मिलता तो आज हम क्या करते? न खाने जैसी चीज हम खाते, न पीने जैसी चीज पीते। आज मान लो कि हमारा जन्म ऐसा अच्छा हुआ है कि कोई ऐसे परिवार में हमारा जन्म नहीं हुआ कि जहां हम नॉनवेज खाते। ये हमारा सद्भाग्य है, प्रभु का उपकार है। हमारा और इतना सद्भाग्य है कि ऐसे चाइना जैसे देश में हमारा जन्म नहीं मिला कि जहां जिंदे लोग जिंदे पशु को खा लेते हैं। हमारा अहोभाग्य सद्भाग्य है कि ऐसे परिवार में हमारा जन्म नहीं मिला। मगर प्रभु के दिए हुए, प्रभु ये बताए गए जो सत्य है, वो राह पर हमारा जन्म मिला है। तो हम प्रभु का उपकार माने कि प्रभु आपका शासन मिला है। मैं सभी को बोलूंगा एक दिन ऐसा करो, आज मिले तो आज प्रभु का शासन मिला, प्रभु के वचन मिले, एक बार रूम बंद करके नाचिए कि प्रभु तेरा शासन मिला है। प्रभु का एक एक के प्रभु के पूर्व भाव की बात करें, प्रभु के कौन से भाव थे? सभी जीव करु शासन रसी की भावना परमात्मा ने भावित किया था, और परमात्मा ने सभी जीव करु शासन रसी की भावना से वो तीर्थंकर बने। तो हम भी, ये होली का दिन है तो होली के दिन में हम अच्छे भाव लाए, सभी जीव करु शासन रसी। आज हम नक्की कर ले कि होली के प्रथम दिन में सभी जीव करु शासन, सभी जीवों को मोक्ष में पहुंचाना है, सभी जीवों को सुखी करना है। तो जो सत्य पथ है उनको सभी सत्य पथ पर सभी को लाना है। आज मैं बोल रहा हूं, आप जिन शासन को सभी को प्राप्ति हुई है उसका आनंद है? मैं पूछ रहा हूं, आनंद है? कुछ ऐसा आनंद आया कि नहीं मुझे जन्म प्रभु शासन में मिला है तो मैं बहुत सारे पापों से, बहुत सारे असत कृत्यों से मैं बहुत अटक गया हूं, मुझे फायदा हुआ है, ऐसा लग रहा है? आनंद है कि मिला है? अभी क्या जन्म तो लिए, चॉइस तो कर नहीं सकते थे। तो हमें आनंद है कि प्रभु का शासन मिला है। तो और ऐसे कई लोग हैं जिनको शासन की प्राप्ति नहीं हुई है, या तो जन्म से शासन की प्राप्ति हुई है मगर जुड़ नहीं पाए, उनसे आज में कम से कम वो प्रभु के शासन के साथ में फिर से जोड़ू, ऐसा नियम ले सकते हैं। तो ये भी एक ओली की आराधना है। बाकी आराधना की मैं बात करूं तो ओली की आराधना में हम आयम्बिल कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि हम आराधना आयम्बिल तप नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे 9 दिन में 1 दिन करो। ये भी नहीं हो सकता है तो थोड़ा कुछ नवकाशी चौवियर आदि करे, रात्रि भोजन कंदमूल त्याग करे। और आज पहला दिन है तो अरिहंत परमात्मा में करुणा थी, हमारे जीवन में सभी जीवों प्रत्ये करुणा भाव लाए, जगत के सभी जीव है वो सुखी था, इसी हम भावना भावित करें। परमात्मा जो बताया है वो मार्ग पे सभी को लाए। आज करुणा भावना, परमात्मा का एक गुण, परमात्मा में अनंता गुण है, एक गुण की बात करें, परोपकार व्यसनी। कुछ भी हो जाए मगर परमात्मा है वो परोपकार व्यसनी है। तो हम भी हमारे जीवन में परोपकार करें, किसी को भी दुख न देवे। ये पद पहले दिन है तो वो अरिहंत परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा को हमारे जीवन में लाए। परमात्मा के जीवन में जो जो गुण है वो गुण लाने का हम प्रयत्न करें। अर्पणा बेन। जी भैया। लेना है कि आपको आगे टाइम है? अब अगर आप 3-4 मिनट और ले सकते हो, मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम जी। कल से आप अगर 5:30 बजे आ जाओगे तो ज्यादा हमें सुविधा। जी जी जी, धन्यवाद। परमात्मा का अरिहंत परमात्मा है, तो अरिहंत परमात्मा के गुण के वैभव में पहले के स्टार्टिंग की बात किया तो हमने वही बात किया कि परमात्मा ने सभी जीव करु शासन रसी की भावना, यानी परमात्मा ने जो है वो परमात्मा ने हृदय में भावना
सभी जीवों को अच्छे करने की परोपकार की भावना थी। और आगे बताए कि परमात्मा जो भव में जन्म हुआ, जन्म से पहले माता के गर्भ में आए। परमात्मा के 5 कल्याणक होते हैं। गर्भ में आते हैं तब तीनों लोक के जीव जो है वो सुखी होते हैं, इसलिए कि परमात्मा का 5 कल्याणक च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, मोक्ष, ये जो 5 कल्याणक है वो पांचों कल्याणक में सभी जीवों को सुख प्राप्त होता है, यानी सभी जीवों को सुखी करने की भावना। हम माता की गोद में होते हैं, हमारी माता को हम क्या करते, थोड़ा कुछ हमारी ओर से दुख होता है, मगर परमात्मा ने अपनी माता को भी दुख नहीं पहुंचाया। परमात्मा का जन्म की बात करें, ये परमात्मा का वैभव की मैं बात कर रहा हूं। परमात्मा का जब जन्म होता है तो जन्म वैभव की बात करें तो जैसे जन्म होता है तीनों लोगों को सुखी होता है, और परमात्मा का जैसा जन्म होता है 56 दिक् कुमारी का सिंहासन जो होता है वो कंपायमान होता है, तुरंत आते हैं। हमारा जन्म होता है तब तो डॉक्टर बाजू में रहते हैं। परमात्मा का जैसा जन्म 56 दिक् कुमारी का, पूरे परिवार 56 दिक् कुमारी का सिर्फ 56 नहीं है, परिवार के साथ आती है, 56 से भी ज्यादा होती है, मगर मूल जो है मुख्य रूप से 56 है। वो 56 56 दिक् कुमारी का आती है, उसका सूची कर्म भक्ति करते हैं। जैसा वो 56 दिक् कुमारी का कार्य पूर्ण हो जाता है, ऊपर से इंद्र महाराजा है, उनका सिंहासन कंपायमान होता है। देवा इंद्र महाराजा आते हैं, वो भक्ति करते, मेरु पर्वत पे ले जाते हैं, वो भी परमात्मा का वैभव, जन्म का वैभव। हमारे खाने पीने की चिंता कौन करते हैं, हमारे खाने पीने की चिंता हमारी माता करती है। परमात्मा का खाने की व्यवस्था, इसमें कहते हैं अंगूठा है, ये अंगूठा में अमृत का संचार करेगा कौन, इंद्र महाराजा। प्रभु को खेलने तैयार करने के लिए इंद्र महाराजा 5 धाव माता उनको स्थापन करके जाते हैं। ये प्रभु का वैभव, प्रभु का अतिशय ज्ञानातिशय। हमारे ज्ञान होता है, हमें तो कहीं से अटक जाते हैं, मगर परमात्मा है कहीं से अटकते नहीं। कुछ भी प्रश्न कहीं से भी, कहीं परमात्मा अटकेंगे नहीं। परमात्मा का जन्म होता है, जन्म के साथ 3 ज्ञान के धनी। हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास सामान्य रूप से कितना ज्ञान रहते हैं, 2। परमात्मा के पास कितना ज्ञान रहता है, 3। आराधना साधना जैसे दीक्षा लेते तुरंत 4था ज्ञान, साधना करने के बाद उनको 5वां ज्ञान प्रकट होता है, यानी 5 ज्ञान। ऐसे परमात्मा ज्ञान के धनी हैं, यानी परमात्मा ज्ञान वाले हैं। ऐसे परमात्मा हमें प्राप्त मिले हैं। बहुत सारी बातें आज मैं सभी को मिच्छामि दुक्कडम बोलूंगा कि मेरी ओर से आपको थोड़ा लेट हुआ है, तो सभी को मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। कल से हम राइट टाइम पे आएंगे और राइट टाइम पे चालू करेंगे। हर रोज थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि समय तो कम है और कम समय में ज्यादा समझने का प्रयत्न करेंगे। अरिहंत परमात्मा को देखा है, हम हमारे जीवन में अच्छे भाव लाए, परमात्मा ने करुणा धारण किया थे, हम हमारे जीवन में भी करुणा लाए। हम परमात्मा के पास परोपकार बहुत गुण था, हम हमारे जीवन में आज पहला दिन है तो हम परोपकार करें। और ओली की आराधना है तो यथाशक्ति आपको जो तप ओली से हो तो ओली नहीं हो सकती है तो नीचे आए। तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि 3 टाइम में मैं 1 टंके वो एम्बिल का जैसा खाना करूं, नहीं हो सकता है तो कोई नहीं, एक रोटी है लुक्खी खा के मैं इसकी आराधना करूं, ये भी नहीं हो सकता है तो मैं कम से कम नवकाशी 24 तो मैं करूं, क्योंकि पर्यूषण से भी ज्यादा आराधना का दिन है तो मैं आराधना करूं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी, आपका आभार। आप हम धन्यवाद, Thank आपने you so अवसर much. दिया और आप सब जिज्ञासा से पधारे। आप सभी जय लोग जिनेंद्र भक्तामर पंडित, की जय इतनी जिनेंद्र। आराधना कर रहे हैं, इसकी मैं सभी का खूब खूब अभिवादन और अनुमोदना करता हूँ। Thank you so much भैया, and बहुत बहुत अनुमोदना आपको, and thank you श्रेया आंटी for introducing him to us. Thank you so much. थैंक तो यू। कल सुनते हैं आपका नेक्स्ट। हाँ जी, Thank you so much. कल सिद्ध पद के बारे में लेंगे, सिद्ध परमात्मा की। हाँ जी जी प्रियंक भाई, हाँ जी। आप 2 मिनट एक मिनट बता सकते हैं आपका आज से क्या विशेष प्रोग्राम है, किसी को ज्वाइंट होना है तो?
आज जो हमारे यहाँ इंडिया की रात को 9 से लेके 10 बजे तक 2 चीज हम लेंगे। एक तो अरिहंत पद है पहला, तो अरिहंत पद का महत्व हम लेंगे। दूसरा श्री श्रीपाला राजा का रास जो विनय विजय जी महाराजा ने रचना किया है, वो श्रीपाला राजा का रास का हम विवेचन गुजराती भाषा में देखेंगे। मगर हमारी गुजराती बहुत सरल रहेगी, बहुत भारी कोई शब्द आते नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि आप गुजराती समझ पाते हो या तो आपके कोई रिलेटिव है तो वो आ सकते हो। श्रीपाल राजा जिन्होंने नौपत जी की आराधना किया था, वो श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी जी, उनका हम चरित्र देखेंगे आज रात को 9 से लेके 10 बजे तक भारत के। लिंक क्या रहेगा? लिंक श्रेया बहन भेज देंगे आपको। हाँ, मैं भेज देती हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेनी माड़ा जय गणवा जिनेंद्र, पहली बार बहुत सुना। अच्छे। जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, पहली बार सुना भाई। अजय माड़ा हाँ जी। जयंत भाई, इन लोगों माला कौन सी गिने वो पूछ रहे हैं वो लोग। माला है, आज पहला दिन है तो माला गिनना है। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। ओके। ओम ह्रीम नमो अरम अरिहंताणम। ओम अरम नमो ओम ह्रीम नमो अरम अरिहंताणम। अरिहंता। ओम ह्रीम नमो अरिहंता। के ओलियो में रंगों का भी बहुत महत्व है। हाँ, तो कल रंग के साथ भी ले लेंगे हम। आज का रंग, आज का रंग सफेद है। जो धान्य की आराधना से करते वो होली होता है, तो वो आज सफेद जो भी चोखा है चावल, तो आज सभी चावल की चीज खाएंगे। सफेद अरिहंत परमात्मा का सफेद वर्ण है, तो सफेद वर्ण परमात्मा की करुणा है, उसका हम ध्यान करेंगे। परमात्मा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय सबको जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रेम जी। बहुत बढ़िया। आज दूसरा सेशन का समय है, इसलिए जी 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 असुविधा जी आपको जी 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 हाँ है। जी जी आप प्रणाम कल और अच्छे से सुनेंगे। जय जिनेंद्र। जी प्रणाम। जय प्रणाम। जिनेंद्र प्रियंका जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। विवेक भाई जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।